Very Morning. very good morning, all of you. Morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. प्रैक्टिस कैसी चल रही है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि ये सबसे जरूरी काम है। ऐसा नहीं हो कि भाई सिर्फ रीडिंग करते रह जाएं और प्रैक्टिस हो ही ना हमारी। तो ये बताइए कि सबकी कैसी चल रही है प्रैक्टिस? चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। ओके, और सतीश जी, मोनिका? हाँ, अच्छी चल रही है जी, अच्छी चल रही है। रीडिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल एज ड्यूरिंग द डे अपना ऑब्जर्वेशन पूरा दिन ध्यान रहता है कि हाँ हमें क्या करना है। हाँ का बहुत चेंज आ रहा है जी, स्लोली ग्रेजुअली। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग एंथुजियास्टिक एंड ग्रेटफुल ऑल द डे। तो हम ये फील कर पाते हैं कि पहले हम कितना ज्यादा हर समय कि भाई कुछ भी विचार मन में आया तो एकदम से कैसे नेगेटिविटी में चले जाते थे कि भाई गुस्सा आ गया या किसी के ऊपर कुछ भी ऐसा लगता था कि हाँ उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते थे। लेकिन अब हम हमेशा अवेयर रहते हैं कि अब क्या हम सोच रहे हैं। डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है जी, काफी फर्क पड़ रहा है। अभी ये तो नहीं कहेंगे भी हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, बट आई थिंक अगर पहले अगर 20 पैसे कमी थी, 80 पैसे तो पहले भी ठीक थे, मैं समझता हूँ अपने आप को। तो 20 पैसे में 10 पैसे और सुधार लिए अपने आप को। अच्छा, बिजनेस की बात आ गई है। हाँ जी, बिजनेस की बात आ गई है। बिल्कुल। नहीं कैलकुलेशन का तरीका तो यही है ना जी। नहीं, अच्छा है। सिर्फ ये है कि भाई हाँ अवेयरनेस बढ़ रही है ना, तो अभी जो हम स्लोली बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ना स्टेगनेंट हो जाएगा कि भाई हाँ हर समय ध्यान रहता ही रहता है, हर समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहती है। जैसे मुझे बहुत ज्यादा हैबिट हो गई है अभी। जैसे मान लो मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ कि भाई मुझे तो लगता है कि हाँ रग रग में जैसे समाने वाली बात होती है कि भाई हर समय हर काम को करते हुए ना कि भाई अगर किसी चीज पर सपोज गुस्सा भी आ गया ना, तो लेकिन अपनी फीलिंग्स के ऊपर जरूर वॉच रहती है कि हाँ अभी गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा संभल कर रहना। तो इतनी हाँ, तो ये अवेयरनेस आनी ना ये बहुत जरूरी है। भाई ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इतने महान हो गए हैं कि अब तो हम गुस्सा ही नहीं करते या पता नहीं बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रेम के पुजारी हो गए हैं। मतलब एक सोसाइटी के साथ रहते हैं, रूटीन लाइफ में रहते हैं, तो मूड स्विंग्स भी होते हैं थोड़े बहुत। लेकिन जैसे मैं अगर अपना बताऊं कि मैं अवेयर होती हूँ जब मैं गुस्सा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई गुस्सा आया और उठा के किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। मतलब शब्द भी बड़े नपे तुले से होते हैं अगर गुस्सा अगर आ जाए तो। ठीक बात। तो यही मैं सबके साथ चाहती हूँ कि ठीक है, पहले दिन में से 10 बार हम गुस्सा कर देते थे, लेकिन अब दिन में से सिर्फ 1 या 2 बार कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी हम खुद के ही चौकीदार बन गए हैं जैसे। बिल्कुल ठीक है ना, कि भाई गुस्सा कर रहे हैं लेकिन पता है कि बेटा ध्यान से रहियो, मैं डंडा लेके ना तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ में ना वो स्टिक है। जैसे ही अगर लाइन क्रॉस करी, ज्यादा गुस्सा किया या कुछ भी ज्यादा उल्टा सीधा बोला, तो वैसे ही वो छड़ी पड़ने वाली है। तो खुद की ही चौकीदार बनने वाली फीलिंग आती है। तो उसमें हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ भाई कभी कभी कुछ अगर मान लो फेस पर एक्सप्रेशंस भी आ गए हैं या कुछ गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन अगर अवेयर हैं तो वो चीजें इतनी हार्मफुल नहीं होती जी की जितनी कि सोते हुए गुस्सा करने में आती थी। बिल्कुल। तो ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। अब कई बार मान लो मैं गलती करता हूँ, ऋतु मेरे को टोक देती है, और ऋतु करती है तो मैं टोक देता हूँ, तो ये भी एक करने से एक दूसरे को भी वॉच कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को ही देखते रह जाएं और अपना ध्यान ही ना रखे कि मेरे को गुस्सा आएगा तो बता दे कि उसको आएगी तो मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं, वैसे समटाइम्स कभी कभी ऐसा। हाँ, कभी कभी ठीक है, लेकिन खुद की चौकीदारी जिस दिन करनी सीख ली ना, उस दिन सबसे भाई खुद से ही प्रेम करना है और खुद के ही चौकीदार बनना है बस। तो ये क्या है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। मतलब मैं चाहती हूँ कि भाई ये जितनी भी हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं ना, ये बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने की एक प्रैक्टिस है बिल्कुल। कि भाई हर समय होश में रहें कि भाई कुछ भी कर रहे हैं अच्छा हो रहा है, क्योंकि होश में कभी भी कोई काम हम खराब करते ही नहीं है बेसिकली अगर देखा ठीक जाए। बात। ठीक है ना, तो उस समय कोई मतलब कि सब चीजें बिल्कुल ठीक करते हैं हम, अच्छे तरीके से करते हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि भाई हर रोज कुछ ना कुछ ये रीडिंग्स लेके कुछ अपने एक्सपीरियंस बता के, सिर्फ मेरा मेन एम ये है कि भाई सबकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाए कि अपने एक एक मूवमेंट की हमें खबर रहे। कि जो हमारा जो वॉचमैन है ना, जिसको हमने अब ड्यूटी पर लगा दिया है,
वो हर समय सोते जागते मतलब हर क्षण एक एक पल हमें देख रहा है कि कब क्या कैसे एक्सप्रेशन हमने दिए हैं किसी को भी। और जो चलिए ये तो बात हुई अवेयरनेस की। अब जो हमने अपने पावर पॉइंट्स के लिए जैसे मैंने बात की थी कि भाई हमें मिरर प्रैक्टिस करनी है, तो वो किस किस ने की? बाकी जो स्क्रीन ऑन नहीं कर रहे हैं वो अपना अनम्यूट भी करके बात कर सकते हैं। तो जो हम पावर मैंने पॉइंट तो अपने बच्चों को सुनाए थे सारे पॉइंट्स। सुनाए थे, ओके ग्रेट। और मिरर प्रैक्टिस भी की कुछ, हाँ क्योंकि जी। मिरर प्रैक्टिस करना भी बहुत एक अच्छा मतलब रहता है काफी। मिरर में तो नहीं की, बच्चों को जरूर बैठ के सुनाए थे। बट मैंने स्पेशली यही बोला था कि भी मिरर के सामने बैठकर जब आप करोगे ना, तो वो चीजें बहुत अंदर तक उतरती हैं। तो अभी चलो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन कल से ट्राई करना कि एक बार ये सारे पॉइंट्स मिरर के सामने भी बैठकर अगर करेंगे तो फिर उसको देखना, आप ऐसे लगेगा कि हाँ बिल्कुल अंदर तक उतर गए हैं, कि भी एक एक शब्द समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो वो बहुत अच्छी। मिरर में के आगे क्या प्रैक्टिस करनी है जरा प्लीज बता। मिरर के जितने, जैसे हम जब चैप्टर खत्म करते हैं ना, तो जी जितने हमारे जो शक्ति के बिंदु जो पावर पॉइंट्स आते हैं उनको हम मिरर के सामने बैठ के एक बार रिवाइज करेंगे। भाई जो मिरर के अंदर आपको जो इमेज दिख रही है, बेसिकली एक वो इंसान दिख रहा है जिसको आप ये पॉइंट समझा रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर बैठ के समझा रही हूँ, आप मिरर वाले इंसान को बैठकर समझा रहे हो। तो ठीक। इससे जितना भी हमने रीड किया है ना, उसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी निकल कर आएगी और कॉन्फिडेंस बहुत गजब का निकलेगा। सपोज आपने कल बैठ के और सारे पॉइंट्स मिरर के सामने बैठ के और उस इंसान को समझा दिया जो आपको दिख रहा है आईने में, ठीक है। अब आपको ये ऐसे लगेगा कि अरे वाह, ये तो मेरे अंदर तक बहुत उतर गए हैं, मुझे अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब जब आप किसी सेकंड पर्सन को सुनाओगे ना, आप उसको समझा पाओगे अच्छे से, क्योंकि बिल्कुल वो, हाँ, क्योंकि ये मिरर प्रैक्टिस से ना वो समझ में बहुत अच्छे से आते हैं। तो ठीक है। ये सबने शुरू अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने की हुई है जो जो चीजें हैं वही मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि भाई मिरर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत मजा आता है। जैसे अब मान लो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में अगर मान लो अगर कोई गया होगा तो उसको मालूम होगा कि जब आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है और वेन एवर यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी इंटरव्यू, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनाओ और आप अपने आंसर्स मिरर के सामने दो या फिर मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। तो उससे फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन का हम कुछ भी कोर्स सीखते हैं, कोई नई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो उसमें सबसे पहला काम यही आता है कि मिरर के सामने जाओ, बोलो और अपने आप को देखो कि आपने कैसा बोला है वहां पर। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, तो सब लोग करेंगे। और बताइए, और किसी की कैसी चल रही है प्रैक्टिस? कुछ किसी को शेयर करना है तो आप आ सकते हो भाई। रितु नहीं आती है कभी सामने, हमेशा छुप कर रहती हैं। बैठे तो यहीं होते हो। अरे यार स्क्रीन पे बैठने के हिसाब से बैठे नहीं होते ना। चलो कोई बात नहीं है कि म्यूट ही रखो, साउंड इको करेगा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो आई थिंक सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे हम लोग ग्रुप में बहुत ज्यादा शेयरिंग कर रहे थे अपनी स्टार्टिंग के डेज में, अब धीरे धीरे सबका वही है, सबने ऐसे लग रहा है कुछ ग्रांटेड सा ले लिया है कि भाई गुड मॉर्निंग के मैसेज मैंने बोला था कि सब लोग जरूर डालें कि ग्रुप को एक लाइव बना के रखना है। इट्स नॉट ओनली माई ड्यूटी कि मैं मतलब कि सारा ठेका मैं नहीं लूंगी। सब अपना अपना काम बांटो, अपने मैसेज भेजो, अपनी गुड विशेस भेजो, नहीं तो फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला है। देखो सीधा सा बात है, मैंने तो सारा पहले ही दिन बता दिया था, गिव एंड टेक वाला मामला है भाई यहाँ पर। तो ठीक है, तो यही सेम चीज वहां पर भी है। कुछ भी शेयरिंग डालो, अपनी अच्छी फीलिंग हो रही है, इतने दिन से मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, किसी को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं होती कि हाँ हम तो कुछ अप्रिशिएट करें, व्हाट्सएप के ग्रुप में कुछ अच्छा डाल दें कि भाई कल के चैप्टर में ये सीखा हमने। भाई थोड़ा सा तो मेहनताना मिलना चाहिए ना मुझे, ग्रुप में कुछ अच्छे मैसेज आए तो मजा आएगा कुछ वहां पर भी। तो उसको थोड़ा सा भाई पूरे दिन में कि भाई अबव द लाइन रहे कि भाई आज वहां पर हमें छोटे छोटे ना हिंट बताती हूँ कि हम ग्रुप में क्या डाल सकते हैं। एक सेकेंड, कि सपोज कोई एक इस तरह का इंसिडेंट होता है कि भाई किसी ने कुछ कर दिया, कि भाई मान लो कि भाई हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या वाइफ ने कुछ बोल दिया
और पहले हम किस तरह से एक्सप्रेस करते थे उस सेम पॉइंट के ऊपर। लेकिन अब पता नहीं, आज तो बोला था, आज हमने ना गुस्सा नहीं किया। तो ये भी एक बहुत सुंदर शेयरिंग है कि भाई एक करेगा कोई, उससे दूसरे को भी इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो आप ये समझो कि यहाँ पर ये जो पूरा हम सब लोग आते हैं इसमें सेशन में, तो एक तरह से ये समझ लो कि एक फैमिली क्रिएट हो रही है। तो फैमिली में भी अब होता नहीं है कि भाई 10 लोग एक साथ रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कोई खाना बनाता है और खुद ही खा जाता है अकेला। एक दूसरे को खिलाते हैं ना कि भाई हाँ आज ये देखो, आज छोले भटूरे बनाए, ये खाओ, आज पाव भाजी बनी है, ये खाओ। ऐसा होता है कि खुद ही बनाओ और खुद ही खा जाओ? कोई भी नहीं करता ऐसे। तो सेम चीजें यही हैं कि भाई जो भी कुछ एक्सपीरियंस में आ रही है ना, सब चीजें सब ग्रुप में शेयर करना शुरू करो। उसमें थोड़ी सी जान डालो ग्रुप में। ऐसा लगता है एग्जामिनेशन शीट है वो, तो मतलब बच्चे डर के मारे कुछ आंसर ही नहीं देते हैं। आज मैंने कितना लंबा चौड़ा, मतलब मैं ट्राई करती हूँ हर रोज कुछ ना कुछ उसके अंदर डालूं। मतलब किसी की ऐसी नहीं आई, ऐसे लग रहा है सब बच्चे आंख बंद कर कर बैठे हुए हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करता। नहीं, फेवरेट लिस्ट बनाई है मैंने फेवरेट चीजों की। बनाकर नहीं, लिस्ट नहीं बनानी थी, आज उसको इम्प्लीमेंट करना था। ओके लिस्ट तो हम नहीं, आज बनाएंगे। नहीं, फूड भी बनाया, डिनर बनाया मनपसंद। हाँ, ये सब शेयरिंग होती है ना कि भाई हाँ आज हमने मनपसंद खाना बनाया है, मतलब कि मजा आता है ये सब चीजें करके। हाँ जी, बनाने वाली नहीं चेंजेस तो आ रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट टाइम है ना, तो मतलब चेंजेस तो आ रहे हैं नेचर में धीरे धीरे। सबको ही बोलती हूँ कि हाँ देखो इसमें हमें रिएक्ट नहीं करना है, मतलब जैसे मैं नहीं कर रही हूँ तब तुम भी सीखो, मतलब चेंजेस तो आ रहे हैं बट थोड़ा सा ये चीज अभी गलत न्यू है है तो। अभी। नहीं नहीं, ये चीज गलत है। सिर्फ आप सीखो, अभी दूसरे आपको देखकर अपने आप सीख जाएंगे। आप तो क्या होगा कि मैं इंटेलिजेंट बन गई, डंडा लेके मैं तो सबको सिखा दूंगी। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब कि सब टीचर बन पहले गए तो ऑब्वियसली मैं ही चुप करती हूँ स्टूडेंट्स नहीं नहीं, की बजाय। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मेहनत करनी है भाई। जब दूसरों को करवाने का काम आएगा ना, तो मैं वो भी बताऊंगी यहाँ पर आके कि आपको कब किसको डांट लगानी है, कब किससे क्या काम करवाना है, मैं वो भी बताऊंगी। अभी नहीं, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगी उससे बाहर नहीं जाना है, सिलेबस से बाहर नहीं चलेंगे। सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करो। अब हाँ जैसे जी। मतलब खुशी के लिए काम करना था आज हमें पूरा दिन, कि आपने क्या सुना, आज क्या किया हमने। और जैसे आज जैसे मुझे खाना बना के खिलाया, मतलब आज मुझे अपना मनपसंद खाना खाना था, चाहे मैंने बनाया या मुझे किसी और ने खिलाया, बट उन्होंने इतना डिलीशियस साउथ इंडियन बनाकर खाना, ऐसे लग रहा था कि भाई सोल फूड है, मतलब ये मेरे लिए। तो मेरे एक एक पोर में मतलब वो खाना जा रहा था, इतना यम्मी खाना था। तो ये क्या है भाई, मैं चाहती थी अपना मनपसंद खाना, और वो बिल्कुल वैसा ही मिला मुझे जैसा मैं खाना चाहती थी। तो अपने लिए भाई जीना शुरू करो। नहीं तो क्या होता है कि ये लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, और एक दिन हम बैठेंगे, जब आवाज लड़खड़ा रही होगी, 2-4 दांत टूट चुके होंगे, हड्डियों में दर्द हो रहा होगा, फिर हम क्या करेंगे, दूसरों को ब्लेम देंगे। ये जो पति है ना, इसने मेरी कभी सुनी नहीं, ये जो मेरी बीवी है ना, ये तो हमेशा लड़ती रहती थी, ये तो मेरे बच्चे, ये तो बिल्कुल ही एकदम गंवार पैदा हो गए हैं। ये एक्चुअली अब ये तो आदत छूट रही है खैर कि किसी को ब्लेम नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। देखो आप लोगों के सीखने से आपके घर वाले सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ जी, तो ऑब्वियसली की दुआएं तो मुझे मिल जाएंगी। चलो मीनाक्षी और तो पता नहीं क्या किया, लेकिन हमें जरूर सुखी कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू ऑल कि भाई सब अपनी प्रैक्टिस करते रहो, और अपने घर वालों को खुद भी जियो और घर वालों को भी जीने दो। ठीक है, किसी को कुछ सिखाना नहीं है, सारी प्रैक्टिस खुद अपने लिए करें बस हमने। ठीक है, हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा है रितु, आप ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करते रहो। और अच्छे मतलब इतना सुंदर टाइम आएगा ना। अभी तो क्या है, हम लोग अपने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू कि जब मैजिक बुक में मैं आपको लेकर आऊंगी ना, आपका दिन एक एक ऐसा हो जाएगा कि मतलब कि हाँ पूरा उम्र याद रहने वाला है। इस तरह की मैजिक बुक की प्रैक्टिस आएगी हमारी। हाँ, आई विश हाँ नहीं बिल्कुल। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। चलिए बहुत अच्छा है। और कौन आ रहे हैं अभी, और किसी को कुछ बताना है तो, कि भाई कौन खुद प्रैक्टिस कर रहा है और कौन अपने घर वालों को डांटने में लगा हुआ है, बताइए जरा। पूरी छोले बनाए मैंने, फेवरेट सबके। ग्रेट। नहीं तो ये आपकी पसंद के थे या किसी मेरी, हाँ। हस्बैंड के? फ्राइड काफी दिनों से अवॉइड कर रहे थे, पर आज खुद भी खा लिया और सबको खिला दिया। बहुत प्रेम से खिलाए ना सबको। हाँ जी।
चलो बहुत अच्छा। और जब अपनी फेवरेट चीज बनाते हो ना, जब खुद खाते हो, तो इस तरह से खाना कि भाई जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, सबसे पहले कि भी प्लेट लगाई है, उनको ले जाकर खिलाया कि भी पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं फिर हम खाएंगे। जब खुद खाओगे तो इस फीलिंग के साथ खाना कि आप परमात्मा को खाना खिला रहे हो, भोग हाँ, लगा रहे हो उसको, तो मजा आएगा उसको खाने का। ठीक है ना। चलिए बहुत ही सुंदर है। देखिए मतलब बातें करते हैं ना, सब लोग आते हैं तो मजा आता है। मैं चाहती हूँ यही शेयरिंग हम सब ग्रुप के अंदर भी डालें। और ये जो आज के लिए मैंने प्रैक्टिस रखी हुई थी, ये हमें करते रहनी है कि भाई आज चलो सबने अपना मनपसंद। अच्छा ये बताओ ना, फेवरेट चीज के नाम पर सबको खाना ही क्यों याद आ रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आया कि भी मैंने भी खाना खाया, आपने भी पूरी छोले बनाए, रितु ने भी मतलब कुछ खाने से रिलेटेड काम किया, घर मतलब बैठ के सारा फोकस खाने पे ही जा रहा है। घर पे है ना सब, तो सीरियसली। तो बहुत अच्छा है। नहीं बट अच्छा है, करते रहो। कल सब अपने अपने फेवरेट कलर के कपड़े पहनेंगे। अलमारी में पूरी छानबीन करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी है तैयार होने की। अलमारी के सामने खड़े हो जाना और उसकी भी पूजा करना कि ये मेरी प्यारी अलमारी मुझे सबसे सुंदर कपड़ा निकाल कर दे, और वो पहनना है। पूरा दिन टिप टॉप होकर घूमना है, सेल्फीज खींचनी है अपनी, बाहर जाके अपना कुछ गार्डन बालकनी वगैरह है तो उसमें अपनी फोटोज खींचनी है कल सबने। चलो ठीक ठीक है। है। हाँ, जी। बालकनी गार्डन नहीं है तो अपना टेरिस पर चले जाना, खुले आसमान के नीचे अपनी फोटो लेना, देखना ये यूनिवर्स का प्रेम कैसे बरसता हुआ मिलेगा सबको। चलिए बहुत ही मजा आया आज सबकी शेयरिंग्स लेके। और किसी को कुछ कहना है तो भैया आप आ सकते हो। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर व्यूज, योर फीलिंग्स, योर ओपिनियन, एनीथिंग यू वांट। फिर हम अपनी आज की करते हैं रीडिंग शुरू। ओके, पूजा आप हो आज यहाँ पर? हाँ जी दीदी, मैं हूँ। आर यू अवेलेबल फॉर रीडिंग? जी बिल्कुल। चलो, तुम गायब कहाँ हो जाते हो सेशन के बीच में? दीदी कल कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई थी, अदरवाइज तो मैं ऑलमोस्ट होती हूँ। चलिए गुड गुड, जी। होना जरूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब जैसे जैसे हमारी रीडिंग्स आगे बढ़ रही है ना, तो सब लोग अब रेगुलर बने रहेंगे तभी इसको करने में मजा आएगा। नहीं तो मैं तो बोल के यहाँ से फिर गायब हो जाऊंगी, फिर देखते हैं कैसा कैसा होएगा। तो सब लोग हमेशा इसके अंदर बने रहें, रूटीन में आते रहें, तभी मजा आएगा। चलिए तो यहाँ से पढ़ना है। जब भी आप कृतज्ञता महसूस कर। ओके फाइन। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। चाहे आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हो, या कार, छुट्टियों की सैर, सूर्यास्त, उपहार, नए मकान या रोमांचक घटना के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, आप उन चीजों के लिए प्रेम दे रहे हैं। नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज्यादा खुशी, ज्यादा स्वास्थ्य, ज्यादा पैसा, ज्यादा अद्भुत अनुभव, ज्यादा बेहतरीन संबंध और ज्यादा सुनहरे अवसर मिलेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक बार ये कल वाला इसमें पैराग्राफ लेते हैं कि ईसा मसीह के जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ईसा मसीह को क्यों एक चमत्कारी इंसान के रूप में मानते थे कि भाई चमत्कार आज इस दुनिया में भी हो सकते हैं। जब हम ये मैजिक बुक में जाएंगे तो वाकई में हमें ये सारे देखने को मिलेंगे कि कैसे चमत्कार होते हैं। तो ईसा मसीह जो थे वो क्या करते थे, हर कदम पर, हर बात पर, हर काम के लिए, अपनी की हुई हर एक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्या करते थे, धन्यवाद देते थे। काम होने से पहले भी, काम होने के बाद भी। और इसी तरह इसमें अभी आइंस्टाइन की भी रीडिंग आएगी कि ये जो महान इंसान हुए हैं इतने, ये किस लिए हो पाते हैं, ये कैसे चमत्कार कर पाते हैं, कैसे पूरी दुनिया में इनका नाम होता है। इनका सबका एक ही बेस होता है, सब लोग एक ही पद के ऊपर चलते हैं। क्या? वो है ग्रेटिट्यूड। कि भाई कुछ भी किसी ने कुछ भी किया, उससे पहले इस यूनिवर्स का, अपने रास्ते में आए हुए लोगों का, जो उनकी मदद करते हैं या जो उनके साथ चल रहे हैं, जो उनके सहकर्मी हैं, हर एक का वो सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। और जब हम ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, हम कभी भी धन्यवाद बोलना नहीं भूलते, तो ये जो हमारी लाइफ है ये बिल्कुल चमत्कारी हो जाती है। और ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में जाएंगे आगे, बिल्कुल हमें यही सब चीजें देखने को मिलेगी। अब ये क्या कहते हैं कि भाई जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हो,
जब भी अंदर से भावना आती है ना कि भाई मन करता है कि हाँ दिल से थैंक यू बोलना है। एक तो ये है कि भाई किसी ने खाने की प्लेट लाकर दे दी और बस ऐसी प्लेट पकड़ते और बोल दिया कि थैंक यू, नहीं। जब दिल से थैंक यू निकलता है ना, तब उसकी आंखों में आंखें भी डाल के देखने का मन करता है कि भाई हाँ आपका वाकई में मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, इतना लजीज खाना खाया कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई इसे खाकर। ये क्या है, ये कृतज्ञता की फीलिंग है कि भाई मैं अपना अहोभाव के जरिए मैं अपना प्रेम उनके ऊपर लुटा रही हूँ। क्यों? क्योंकि खाना खाकर मुझे इतना आनंद आया ना कि मैं क्या कहूँ, अब मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बोलती हूँ कि भाई आपका बहुत धन्यवाद, या मेरे मन में से जो फीलिंग आती है कि भाई दिल से मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने धन्यवाद किया लेकिन पूरे कृतज्ञता के साथ। तो जब ये फीलिंग अंदर से आती है ना, तो ये जो नेचर है, ये जो ब्रह्मांड है, और बेहतरीन चीजें हमारे सामने पेश करती है कि भाई आज अच्छा खाना मिला है, कल पता नहीं कौन सी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये ग्रेटिट्यूड में, कृतज्ञता की फीलिंग में, या धन्यवाद के अवसर खोजने की फीलिंग में रहने से होता है कि भाई ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि अच्छे अवसर हमारे सामने और नए नए पैदा करती रहती है। इसे अभी आजमा कर देख लें। किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन या बोलकर उस व्यक्ति को उसकी वे सारी विशेषताएं बता दें जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं है तब भी उसी तरह बताएं जैसे वह आपके साथ ही वहीं पर हो। उसे वे सारे कारण बता दें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को यह कहकर याद कर सकते हैं, वह समय याद है जब। ऐसा करते समय यह महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। तो ये हमें क्या प्रैक्टिस बता रहे हैं कि भाई हम कैसे इसकी शुरुआत करें। तो उसके लिए इन्होंने ये प्रैक्टिस बता दी कि भाई क्या करना है। सबसे पहले हम उस इंसान का चुनाव करें जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। वो हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, या फिर बेटा हो सकता है, या फिर बेटी हो सकती है, कोई भी। या फिर बहुत अच्छा, कोई इतना अच्छा दोस्त है कि हम उसके साथ हर चीज शेयर करते हैं। तो हमें उस इंसान को लेना है, उसका चुनाव करना है, और फिर उसकी क्या बातें हमें पसंद है, उसका रहना, उसका बातें करना, उसके साथ अच्छे बिताए हुए पलों का, या फिर कैसे कैसे हमने प्रेम के क्षण एक साथ बिताए हैं। सपोज कि भाई अगर किसी को अपनी वाइफ के लिए ये फीलिंग लेकर आनी है तो उससे बात करें। अगर सामने है तो कहते हैं बहुत ही अच्छा कि भाई अगर हम किसी सामने इंसान को जब देखकर और उससे इस तरह से धन्यवाद देते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। कि भाई अगर किसी को अपनी वाइफ के लिए बोलना है कि, तो उसकी हर एक चीज की तारीफ करें। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ बुराइयां ही ढूंढनी होती हैं हमेशा। जब तारीफ करने लगते हैं तो 10 ढूंढते हैं तो 100 मिलती हैं, 100 मिलती हैं तो ढूंढते हैं तो 1000 मिलती हैं। कि भाई पहले के पल याद करें, देखो हमने शादी से पहले कितने अच्छे पल हमने साथ में बिताए थे, हम कितनी अच्छी बातें करते थे। तुम उस रंग का ड्रेस पहनकर आई थी तो तुम कितनी प्यारी लग रही थी उस दिन। तुम मेरे लिए जब खीर बनाकर लेकर आए थे डिब्बे में पैक करके, ये कितना मजा आया था। ये क्या है, ये वो चीजें हैं जिन्हें शायद हम कहना भूल जाते हैं। या फिर कि अब के लिए भी कि भाई तुमने कितने अच्छे से बच्चों को पालन पोषण किया है, कितनी अच्छी उन्हें तुमने परवरिश दी है, तुम कितना ध्यान रखती हो मेरी माँ का, मेरे पिता का, मेरे घर का, और मेरा कितना तुम हर समय मेहनत करती हो। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो कि भाई वाइफ है, उसको अपने पति को इसी तरह अप्रिशिएट करना है कि भाई आप कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए, दिन रात मेहनत करते हो, पैसा कमा कर लाते हो जिससे कि हमारी जिंदगी में सुकून है। हम हर वो चीज खरीद पाते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। हम हर जगह घूमने के लिए जाते हैं। आप कितना ध्यान रखते हो, आप बच्चों के एजुकेशन का कितना ध्यान रखते हो। देखो आपने बच्चों को कितना मोरल सपोर्ट दिया है, उनके लिए अच्छे कॉलेज ढूंढे, उनका अच्छे स्कूल्स में एडमिशन करवाया। या फिर आपका कपड़े पहनने का तरीका देखिए कितना अच्छा है। आप जब भी खाना खाते हो ना और मेरी तारीफ करते हो तो मुझे बहुत मजा आता है। ये क्या है, ये कृतज्ञता की शुरुआत है।
अभी हम बिल्कुल उस इंसान से शुरू करें जो हमारे पास है और हमारे सामने है। लेकिन लगता है कि नहीं, यहाँ पर बात नहीं बन रही, तो कोई दूर ऐसा व्यक्ति है जिसकी याद आ रही है लेकिन वो बहुत प्यारा है, तो उसे हम इनडायरेक्टली, कि भाई जैसे हम बोलकर बातें कर रहे हैं ऐसे ही मन बात करनी है। कि भाई कोई बहुत ही प्यारा दोस्त अगर याद आ गया तो उसको भी इसी तरह से अपनी फीलिंग्स देनी है कि भाई तुम जब थे तो यहाँ पर हम कितनी अच्छी बातें करते थे, देखो हम फलाना पार्टी में गए थे तो हम दोनों ने क्या ऐश वहां पर की थी, बड़े मजे से गानों के साथ डांस हम कर रहे थे जब हम पार्टीज में जाते थे। या फिर हम मतलब कुछ भी ले सकते हैं अपनी लाइफ में से, सिर्फ एक इंसान का चुनाव करना है और इस कृतज्ञता की भावना को अपने अंदर जगाना है। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं, अब इसमें आप किसी को भी फिट कर सकते हो कि भाई आपको किसके लिए इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। अभी ना दीदी, बीच में मैं मतलब हाँ इंटरप्ट कर रही हूँ। आप जब अच्छा खाने को थैंक यू की बात कह रहे थे ना, तो मुझे तुरंत आपके हाथ के बनाए हुए दही भल्ले याद आ गए। So I'm thank you, saying thank you to you, and I'm missing it very much. थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो जाए फिर मैं सबको दही भल्ला पार्टी दूंगी। Don't worry। Okay. चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच पूजा। इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया, यह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आएगा। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया की सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड। एक मिनट इसमें पॉज करेंगे, ये जो छोटी सी 2 लाइनें आई हैं कि ये जो प्रैक्टिस अभी अभी बताई है ना यहाँ पर, या जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये क्या कर रही है, ये मेरे जीवन में जो वो पुराने पल बीते थे ना, जिनको सोचकर मैं इतना खुश हो रही हूँ, जिनको सोचकर ऐसे कि भाई गूज बॉम्ब्स आ रहे कि भाई हाँ कितने प्रेम भरे पल हमारे साथ में बीते हैं, या वो समय कितना अच्छा था, या तुमने कितना प्रेम मेरे लिए लुटाया था, या तुम कितनी प्यारी ड्रेस मेरे लिए लेकर आए थे। जब उन सब चीजों को रिकॉल हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके उन्हें वापस से अपनी लाइफ में बुला रहे हैं। कि भाई पता नहीं कि भाई आज बैठकर हमने हस्बैंड की बहुत तारीफ कर दी या फिर वाइफ की बहुत तारीफ कर दी, तो कल से ही एकदम से असर देखने को मिलेगा कि अरे वाह इसमें तो एकदम से चेंज आ गया, ये तो फिर से वैसे ही प्यार के पल वापस आ गए हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी फिर से सुनहरी होने लगी है। तो ये प्रैक्टिस, इसका रिजल्ट भी इन्होंने साथ बता दिया है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कि जैसे ही आपने कृतज्ञता देनी शुरू की तो लाइफ में प्रेम फिर से लौट आएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टाइन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी यह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता था, दिन में 100 बार। इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टाइन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि जीवन में अल्बर्ट आइंस्टाइन को के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन, जीवित और मृत, दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। देखिए ये कि भाई सीधा सा लॉजिक इसमें दिखा दिया कि भाई जो दुनिया का सबसे, जिसमें बोलते हैं ना सबसे तेज दिमाग वाला इंसान, सबसे ज्यादा जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने दिमाग का सिर्फ 3% इस्तेमाल करते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हुए हैं साइंटिस्ट, इन्होंने कई गुना ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। और जब उनसे पूछते हैं कि भाई आप इतने महान एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर पाते हो, तो वो सीधा सा क्या जवाब देते हैं कि मैं अपने जिंदगी में अपने हर हुए काम के लिए कम से कम 100 लोगों को धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं जहाँ पर रहता हूँ, या फिर मैं जो कि भाई इनकी जैसे बायोग्राफी अगर हम देखेंगे सुनेंगे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, सपोज कि भाई मैं सड़क पर चल रहा हूँ, तो मैं सड़क पर चलते हुए भी
धन्यवाद धन्यवाद करता रहता हूँ, क्योंकि जिस सड़क पर मैं चल रहा हूँ वहां पर इतना जो ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, जो भी मटेरियल लगा हुआ है, लोहे के सरिये हैं, पता नहीं कितना, एक सड़क को बनाने में कम से कम हजारों लोगों की मेहनत होती है। तो जब चलते हुए भी वो धन्यवाद बोलते हैं, फिर उनकी जैसे लैब है उसके अंदर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या क्या यूज करते हैं हर एक चीज के लिए, कहते हैं कि भाई मैं अपनी सफलता का भार दूसरों के कंधे पर रखता हूँ, कि भाई उसका श्रेय मुझे नहीं जाता, मेरे काम के लिए मुझे जिन लोगों ने मदद की है मैं उसका सारा श्रेय उन सब लोगों को देता हूँ, कि भाई मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब सपोज मैं अपना अगर बताऊं कि भाई मैं जैसे यहाँ कमरे में बैठी हूँ, तो जैसे क्या ये लैपटॉप मैंने बनाया है? नहीं। ये लैम्प शेड मैंने बनाया है? ये कमरा मैंने बनाया है? पर्दे मैंने सिले? बिल्कुल भी नहीं। ये टेबल किसने बनाई? तो इस कमरे को एक तैयार करने में देखूं तो कम से कम कितने हजार लोगों का काम होगा। किसी ने लोहे का सरिया बनाया है, किसी ने कपड़ा पहले कपास उगाई होगी, फिर उससे कटा होगा, फिर कपड़ा बना होगा, फिर टेलर ने उसके पर्दे सिले होंगे, कुर्सियां हैं, गद्दा है, कितने लोगों। तो जब हम अपनी कृतज्ञता देते हैं तो इसका जो है श्रेय, इसकी जो फीलिंग है कि भाई हमने जैसे फ्रीक्वेंसी की बात की थी, तो उन हजारों लोगों तक हमारे धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी पहुंचती है। जैसे ही हमने धन्यवाद बोला कि भाई पर्दे के लिए धन्यवाद है, या लैपटॉप के लिए, या लैम्प शेड के लिए, चेयर के लिए, बेड के लिए, टेबल के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद। अब मुझे सबके नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही मैंने इन मटीरियलिस्टिक चीजों को, मैंने इन सब चीजों को धन्यवाद बोला, तो इसको बनाने में जिसकी भी मेहनत थी उसके पास वो मेरी कृतज्ञता की भावना पहुंच गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि ये देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन से तो बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं हो सकता ना, लेकिन वो खुद भी यही बात बोल रहे हैं कि जब आप कहीं सफलता पर पहुंचे तो आपकी सफलता में कितने लोगों ने साथ दिया होगा, उन सबको जब हम धन्यवाद देते हैं तब जाकर हम किसी मुकाम पर पहुंच पाते हैं। इसलिए जब भी कुछ दिखे, कुछ भी याद आए, किसी की मेहनत याद आए, किसी ने कभी 10 रुपए भी अगर देकर मैं अगर हेल्प कर दी हो, तो उसका भी धन्यवाद चुकाने से हमें चूकना नहीं चाहिए, कि याद आ गया तो उसी समय तुरंत अपनी कृतज्ञता उसे दे दें। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जब ये अगर इस चीज को मानते हैं कि हाँ धन्यवाद बोलने से वाकई में ये सब चीजें काम करती हैं, तो हम तो बहुत ही आम इंसान हैं। हमारा फर्ज नहीं बनता कि भाई हम भी यही सब चीजें अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए, हम भी सबको धन्यवाद बोलें। सारा दिन हम इतनी चीजें खाते हैं, क्या हमने कभी किसानों को धन्यवाद दिया? कभी डॉक्टर्स को थैंक यू बोला है? कि भाई जब बीमार होते हैं ना, दवाई लेकर आते हैं इलाज करवा के, सिर्फ थैंक यू तब बोलते हैं हम। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस में हमें लेकर आनी होगी। कृतज्ञता कई गुना कर देती है। हाँ, एक बार इसको लेते हैं कि जैसे ही अंदर फीलिंग आई ना धन्यवाद बोलने की, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आई, तो वो कई गुना कर देती है। भाई जो पैसा है पास में उसके लिए कृतज्ञता आई तो कई गुना हो गई। आपके जीवन में कोई अभी खुशी आई है, उसके लिए आपने थैंक्स गिविंग की, आपको अंदर से फीलिंग आई, अहोभाव दिया आपने, तो आपकी वो खुशी कई गुना हो गई। आपको कहीं से पेमेंट आई तो जिसने भी भेजी या जिस काम के थ्रू आई, आपने उसको भी अहोभाव दिया, या फिर उसको प्रेम दिया, या फिर उसको थैंक यू बोला, तो वो जो पैसा है वो कई गुना हो गया। तो जिस भी चीज के लिए, जिस भी हुई काम के लिए, जिस भी खुशी के लिए हम जब कृतज्ञता देते हैं तो ये कई गुना उसी को और बढ़ा देती है। चाहे वो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो, हमारे पैसे हो, हमारे अच्छे रिलेशंस हो, हमारी अच्छी हेल्थ हो, तो जिसमें भी कई गुना करना है वहीं पर अपनी कृतज्ञता को देना शुरू कर दें। जब आप अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हो, तो इसका परिणाम यह होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना ही कम हो, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों वाली नौकरी ना हो, तो आपको करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे।
यह सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो तो आपको धन्यवाद कहना ही काफी है। माइस्टर एकहार्ट 1260 से 1328, ईसाई लेखक और धर्मशास्त्री। तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मुझे राम की भी आरती करनी है, मुझे शंकर भगवान की भी आराधना करनी है, मुझे लक्ष्मी माता को भी पूजना है, मुझे दुर्गा माता की भी आराधना करनी है। सिर्फ धन्यवाद बोलने की अगर आदत डाल लेना, कि सिर्फ और सिर्फ हर चीज के लिए, हर हुए काम के लिए अगर हमने धन्यवाद बोल दिया, तो आप समझो कि एक ये छोटा सा वर्ड ये पूरे ब्रह्मांड में फैलता है एक शक्ति की तरह, और जिसे भी हम अपनी कृतज्ञता देना चाहते हैं उसके पास वो पहुंच जाती है, चाहे वो हमारे आइडल हो, हमारे गॉड गॉडेस जिसे भी हम मानते हैं, या फिर जिसे भी हम प्रेम करते हैं, या फिर जिसे भी हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। तो ये सिर्फ जो है इसकी शक्ति, धन्यवाद की, प्रेम लुटाने की जो शक्ति है, ये अपने आप ही बैठे बिठाए हमारे हर काम को कर देगी। कृतज्ञता दो साधारण शब्दों आपको धन्यवाद से शुरू होती है, लेकिन आपको इसे पूरे दिल से महसूस करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतना ही ज्यादा प्रेम देंगे। अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के 3 तरीके हैं और उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। पहला, जीवन में आपको जो भी मिला है हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें, अतीत के लिए भी कृतज्ञ रहें। दूसरा, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें, अपने वर्तमान में जिए। तीसरा, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको मिल चुका है। अब ये प्रैक्टिस क्या कहती है, इसमें हमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के लिए एक तरीका बता दिया है, कि अब हमें लगेगा कि ओहो मैं तो भूल ही गई, मुझे ना उस दिन पता नहीं किसी ने बहुत ही प्यारी सी चीज ला कर दी थी जिसकी कि मुझे सख्त जरूरत थी, कि भाई घर में इतना अच्छा गैजेट आया कि भाई उसको लेकर ऐसे लगा था कि हाँ यही तो चाहिए था, लेकिन उस समय तो मैंने कृतज्ञता दी नहीं, सिर्फ थैंक यू बोलकर छोड़ दिया। तो ये क्या कहते हैं कि आज अब बैठ के जो मिला है, जो भी आपके पास आया, चाहे कहीं से भी आया हो, उसको बैठकर इसी समय धन्यवाद दे दें। ये हमारा हो गया पास्ट का प्रैक्टिस, कि भाई आपने जैसे ही उन सब चीजों को, उन सब जिसने भी आपके लिए वो काम किए, आपकी हेल्प की है, उन सबको आपने थैंक यू बोल दिया, तो उनके लिए आपने कृतज्ञता दे दी। और जीवन में जो भी आपको मिल रहा है उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें, कि इस समय क्या क्या है, हेल्थ बड़ी अच्छी है, हर चीज बड़ी परफेक्ट चल रही है, किचन में ढेर सारा सामान है खाना बनाने के लिए, बढ़िया बेडरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमरे हैं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, कंप्यूटर, टीवी, सब चीजें हैं ना। तो हर उस चीज के लिए जो प्रेजेंट में हमारे पास है, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हर उस चीज को धन्यवाद दें। और जब ये हमने कर लिया, तो अब जो हमें अपने फ्यूचर में चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का करियर सेट करना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन में लेकर जाना है, या फिर अपने लिए कुछ करना है, या फिर अपनी हेल्थ के लिए कुछ और नई चीजें हमें करनी है, किसी का कुछ ड्यू है, किसी की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, किसी को जाना है, तो जो काम फ्यूचर में करने वाले हैं उनको भी अभी इसी समय धन्यवाद दें। सपोज अगर मुझे अगर जाना है कल किसी काम के लिए, कि भाई छोटा सा एक एग्जाम्पल, इससे शायद रिलेट नहीं करता, बट पता नहीं क्यों डॉक्टर के नाम से मुझे याद आ रहा है। जैसे मैं अपनी ये सारी प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है, तो मैं जो स्किन वाले डॉक्टर जो हैं हमारे फैमिली फ्रेंड, मैं उनके पास जैसे जा रही हूँ कई सालों से, जब भी कुछ हो जाता है तो अपना बस आंख बंद करके हाँ चलो हाँ पर डॉक्टर के पास चलते हैं, गपशप भी कर लेंगे, अपना काम भी हो जाएगा। तो इट वॉज सो मिराकुलस कि भाई अब जब से मैंने ये प्रैक्टिस की ना, हालांकि मैं उन डॉक्टर से कितने सालों से, कम से कम मतलब कि भाई मेरी बेटी का भी कुछ था, उसको स्किन पर कुछ इशू आ रहा था, तो मतलब कम से कम मैं 10 साल से उनके पास जा रही हूँ। लेकिन अब जब मैं उनके पास गई 3 महीने पहले, तो ऐसे ही बैठे बैठे बात चल रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की,
तो उनसे भी यही बात हुई, कहते अच्छा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हो, मैं भी आजकल बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन पे। और हमने 1 घंटा बैठ के, वो डॉक्टर साहब ने और मैंने सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात की। और मैं इतनी हैरान थी ना कि भाई, और उन्होंने जो भी मुझे दवाई दी कि भाई हाँ आप इसको हर रोज लगा लेना, उसके इतने अच्छे रिजल्ट मतलब कि मिल रहे हैं ना कि भाई बहुत ही मजा आता है। तो मतलब मुझे इतनी हैरानी होती है, देखो मैं कहाँ सिर्फ अपना एक छोटा सा स्किन का इशू लेकर गई थी कि भाई हाँ ये छोटी सी कुछ दिक्कत आ रही है, देख लो अगर ठीक हो सकता है। तो उन्होंने दवाई भी दी और फिर उन्होंने भी मुझे बोला कि आप जब भी इस पे ऑइंटमेंट को लगाओगे ना, तो आप इसको भी मतलब कि थैंक यू बोलकर लगाना कि हाँ ये क्रीम मेरे लिए बड़ी अच्छी है। मैंने कहा वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। और यही हो रहा है कि भाई मैं जब से ये सब चीजें पढ़ने लगी ना, मुझे इसी तरह की सबसे, अभी जैसे है सेशन में भी था एक हमारे पास, जैसे मेरा एक नेफ्यू है, जैसे नीज है, तो वो भी मतलब बहुत ही प्यारा बच्चा है मतलब, लेकिन वो ऐसे बोलेगा कि भाई हाँ तुम, कि भाई मौसी भी बोलेगा, माँ भी बोलेगा, कुछ भी कि भाई अब बात करनी हो तो दोस्त भी बोलेगा। वो भी मतलब कितने टाइम से हमारे घर पर आता है, ठीक है। बट एक जब ये बातें की तो मैंने उसको बोला कि तुझे ना एक बात बताती हूँ, तू ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ देख, तुझे बहुत हेल्प मिलेगी तेरे करियर में। कहता है अरे मासी आपने तो ना गजब कर दिया। कहता है मैं तो ना हिचक कर रहा था कि पता नहीं आप ऐसे बोलोगे, क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, ये क्या मुझे सिखा रहा है, ये बेकार की बातें कि भाई आप तो ध्यान व्यान में रहते हो और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह तो सब बेकार की बातें। कहते मैं तो हैरान हूँ कि भाई आप भी पढ़ते हो। मैंने कहा हाँ मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, मैं तो बिलीव भी करती हूँ। कहते मैंने भी इसके ऊपर प्रैक्टिस अपनी शुरू की हुई है। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है ये, कि ऐसी ही रिलेटेड चीजें जब आप किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, तो वैसे ही लोग भी लाइफ में आगे आगे आते रहते हैं। कि भाई आपको पता ही नहीं है कि वो भी इतने टाइम से जानते हैं इन सब चीजों को, मैं भी जानती हूँ, जो भी मिल रहा है वो इसी की प्रैक्टिस कर रहा है आजकल। तो गिने चुने 100 लोगों से मिलना हो रहा होगा और सब लोग इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चीजें काम करती हैं। चलो वापस इसके ऊपर आते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं, कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए इसी तरह से कृतज्ञ रहें, तो कि वो आपको मिल चुका है। जैसे मैं अपनी ये क्रीम की बात बता रही हूँ, मैं उसको लगाती हूँ ना तो मुझे बड़ी ऐसे खुशी मिलती है कि अरे वाह मेरी स्किन बिल्कुल परफेक्ट हो गई, अब मुझे कोई निशान नहीं दिखता। बड़ा मजा आता है, सुबह हर रोज उठकर देखती हूँ अरे वाह बड़ी प्यारी क्रीम है, हर रोज ही मतलब कि बड़े अच्छे अच्छे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं इसको। तो ये क्या है, अब चाहे वो दवाई का असर जितने मर्जी दिन में होगा, बट मैं तो अपनी कृतज्ञता अभी से दे रही हूँ ना। डॉक्टर शैल के लिए भी बड़ी वो निकलती है कि भाई आप बड़े अच्छे हो, बड़ी अच्छी आपने मुझे दवाई दी। उनकी जो रिसेप्शनिस्ट है वो इतने प्यार से बोलती है ना, उसको भी मैंने फोन करके बोला कि भाई आपने मुझे बड़ा अच्छा मतलब मंगवा कर दिया ऑइंटमेंट, मतलब उसको भी मैंने ऐसे ही स्पेशल फोन करके 2 बार थैंक यू बोला कि भाई बहुत अच्छी दवाई है ये। तो ये क्या हो रहा है, ये मैं अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रही हूँ कि भाई हर अच्छी चीज मेरे पास आए। ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रहूंगी कि हाँ जब मेरी स्किन ठीक होएगी ना तब मैं जाकर उनको थैंक यू बोलूंगी, नहीं, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ उन सब चीजों को। बस एग्जाम्पल दिया है, आप लोग भी आजमा कर देखो कितना कर सकते हो। मैं तो बहुत इस्तेमाल करती हूँ। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो वे चीजें कई गुना हो जाती हैं। साथ ही कृतज्ञता आपको आपकी मनचाही चीज भी दिला देती है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हो जैसे वह चीज आपको मिल चुकी हो। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञ होने जितने साधारण काम से आपकी हर प्रिय चीज कई गुना हो सकती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक तलाकशुदा आदमी था जो अकेला रहता था और अवसाद से ग्रस्त था। वह एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी। एक दिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया। सकारात्मक नजरिया अपनाकर वह अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा। शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतने भारी बदलाव देखकर दंग रह गए। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए।
लेकिन उसने हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था वे सब रहस्यमय ढंग से बदल गई और अब वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता है। काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं, जो पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसने अपनी कार लोन भी चुका दिया है और उसके पास हमेशा जरूरत लायक पैसा रहता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है, 10वें ग्रेड में साथ पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से। देखिए आपको ना, मतलब अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो इसको कि भाई अब सबको भी चेंज लगता है ना कि भाई हाँ, अभी जैसे ऋतु की शेयरिंग आ रही थी कि भाई हाँ, अब डांटना थोड़ा कम हो गया है, तो परिवार वाले ना दंग रह जाते होंगे कि ये क्या हो गया, ये तो इस बात पर बड़ी लड़ती झगड़ती थी, बड़ा गुस्सा करती थी, अब क्या हो गया, अब तो गुस्सा ही नहीं कर रही। तो उसी का ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई उसको वो हमेशा गरीबी में रहता था, भाई जो नौकरी कर रहे थे अवसाद मतलब गरीबी, कि भाई जितना पैसा चाहिए, जितना रिक्वायर्ड मनी था, जो डिजायरेबल अमाउंट था, वो नहीं आता था। लेकिन अब वो इतने ही तंग में आके क्या करता, अब कई लोग होते हैं घबरा गए, घर छोड़कर चले गए, सुसाइड कर लिया, या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया, कुछ भी हो जाता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी हिम्मत दिखाई और साहस दिखाया। क्या किया? कृतज्ञता। शायद कहीं से पता चल गया होगा कि भाई हाँ, इस तरह से चीजें काम करती है, तो सिर्फ कृतज्ञता का अभ्यास करके उसने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया। कि भाई बैठे बिठाए जैसे ही ये ध्यान आया कि हाँ, ये सब चीजें काम करती हैं, और वे सब रहस्यमय ढंग से बदल गई, कि भाई पूरी जिंदगी उसकी बदल गई, कि भाई काम करने का तरीका बदल गया। क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है कि भाई हम जब प्रेम से काम करने लगते हैं ना, जब उसमें कृतज्ञता आ जाती है, तो ये लाइफ भी हमें नए नए अवसर देती है। कि भाई उसकी नौकरी में सब चीजें अच्छी हो रही थी, बाहर के टूर्स उसको मिल रहे थे, कि भाई अपना पैसा खर्च ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि जहां पर नौकरी कर रहा है वहीं से ही उसको ट्रिप्स के पैसे मिल रहे हैं, अपना जहां जहां वो घूमना चाहता था सब जगह जा रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ मजे भी कर रहा है। कार ली, लोन भी चुका दिया, और फिर जहां पहले झगड़े वगैरह हो रहे थे वहां से अब अपना पहली जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे उसने शादी भी कर दी। देखो मतलब कि भाई कृतज्ञता देने से पूरी लाइफ का हुलिया उसने बदल लिया अपना। किस चीज से? जैसे ही पता चला कि हाँ, कृतज्ञता देने से, ग्रेटिट्यूड देने से मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ, तो ये तो बहुत ही सस्ता सौदा है। मतलब वो बोलते हैं ना, हींग लगे ना फिटकर भी और रंग भी आवे चोखा, बिल्कुल वो वाला काम है। सबको क्या करना है, हमें सबको सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलना है, हर मिली हुई चीज़ के लिए, जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, चाहे हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, हमारे सर्वेंट हैं, हमारे साथ जो कलीग्स हैं, हमारे सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जो पैसा दे रहा है उसी को ही थैंक यू बोलना है। सपोज कि भाई सर्वेंट ना हो घर में, पूरा दिन खुद ही अगर सारा काम करना पड़े, कैसी हालत होगी। सारा दिन के भाई सुबह उठ को डस्टिंग करो, फिर झाड़ू पोछे लगाओ, बर्तन मांजो। अब जो ऑफिस जा रहे हैं कि भाई पहले जाकर ऑफिस के गेट खोलो, फिर सारी सफाई करो। सपोज करो कि भाई इमेजिन करके देखो कि ऑफिस खोला और खुद ही सुबह सुबह जाके, भाई घर से तो गए थे बड़े साहब बन के, कोट पैंट पहन के, और ऑफिस जाकर क्या किया, पहले डस्टिंग करी, फिर झाड़ू पोछा लगाया, फिर खुद के लिए चाय बनाकर पी, और फिर जब कोई क्लाइंट का आने का टाइम हो गया तो साहब बन के कुर्सी पर बैठ गए, चलो भैया मीटिंग कर लो। कोई इमेजिन कर सकता है अपने लिए ऐसी लाइफ? बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी हमारी लाइफ में आते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, उन सबको हमें अपनी कृतज्ञता देनी है, अगर लाइफ में कहीं ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो। लेकिन अगर जिसको अपनी ऐसी ही लाइफ पसंद है कि हाँ, हमारा तो ऐसे ही काम चल रहा है, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, उनका फिर ऐसे भी ठीक है। लेकिन वाकई में लाइफ में अगर कुछ हम करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस हमें करनी ही होगी। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। मोहम्मद साहब 570 से 632 इस्लाम के संस्थापक। तो गारंटी क्या है कि भाई जो, अब सपोज आपने अपना एक आईफोन जैसे खरीदा है, ठीक है, तो जब हम ये आईफोन खरीदते हैं तो उसके साथ हमें गारंटी कार्ड मिलता है
गारंटी कार्ड मिला है कि भाई आपने इस डेट को खरीदा था, अब 1 साल तक कुछ भी होगा तो आप इसको ठीक करवा सकते हो। अब ये क्या कहते हैं, जो अबेंडेंस हमें मिली है, जो हमें लाइफ में समृद्धि मिली है, प्रचुरता क्या है, हर चीज में समृद्धि, लाइफ के किसी भी सेक्टर में ले सकते हैं। तो जो ये प्रचुरता हमें मिली है, इसकी गारंटी किस चीज से है कि भाई सपोज हमें बहुत अच्छी नौकरी मिली हुई है, कि भाई वहां से हमें उतनी ही डिजायरेबल सैलरी मिलती है, कि भाई हाँ हमें इतना अमाउंट मिलता है, कि भाई 1 लाख मिलता है या 10 लाख मिलता है, जो भी मिलता है हम लोग बहुत खुश हैं उससे। अब उसकी गारंटी क्या है कि वो हमेशा मिलती ही रहेगी। तो उसकी गारंटी है कि जो मिल गया बेटा, आप उसके लिए सिर्फ धन्यवाद दो, आप उसके लिए हमेशा खुश रहो, उसको अपनी कृतज्ञता दो। तो ये उस चीज की गारंटी देते हैं कि जो लाइफ में मिला हुआ है वो फिर कभी भी खराब नहीं होगा। जो अबेंडेंस मिली है, जो समृद्धि मिली है, जो प्रचुरता मिली है, जो खुशियां मिली हैं, वो हमेशा आपकी बन के रहेंगी। ये इस चीज की गारंटी देती है कि आप कृतज्ञता देते रहो, हम हर चीज की गारंटी देते रहेंगे। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नकारात्मक चीजों को खत्म भी कर देती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं, और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। कृतज्ञता प्रेम का पुल है। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। हेनरी डेविड थोरो 18 से 17 to 18 to 62, अंतर्ज्ञानवादी लेखक। अब ये क्या कहते हैं कि कृतज्ञता जो है वो प्रेम का पुल है, कि भाई प्रेम दूसरी तरफ खड़ा है। अगर आपको उसके ऊपर जाना है कि भाई सामने हमारा जैसे हमें दिख रहा है, हम जाते हैं कि भाई हम जब पुल के ऊपर चढ़कर जाते हैं तभी हम दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं, तो दूसरा जो सिरा है, दूसरा किनारा है, वहां पर प्रेम खड़ा है। लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए बिना कृतज्ञता के हम नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ बीच में नीचे जो है ना वो नाला बह रहा है या बहुत ही नदी बह रही है, हम तो उसी को ही पार करके जाएंगे। इन्होंने सीधा सा रास्ता बता दिया कि भाई पुल बना हुआ है, आप उस कृतज्ञता के पुल पर चढ़ो, तो जो सामने प्रेम दिख रहा है, वो जो मंजिल है, आप उसके ऊपर पहुंच ही जाओगे। और पारितोषिक क्या है कि भाई जो हमें इनाम मिलता है कि अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे कि हाँ इस समय हम बिलीव कर रहे हैं कि ये सब चीजें, ये जो बुक कह रही है ये काम करती ही करती है। इसका मतलब क्या है, अगर हम भरोसा कर रहे हैं इसका मतलब हम पर्याप्त तैयार हैं, वी आर टोटली रेडी। तो अब हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। अब क्या होगा, मान लो कुछ अगर चैलेंज आ भी गया है तो उसमें भी क्या होगा, हम उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेंगे। भाई अभी एग्जाम अगर मान लो कुछ बहुत डिफिकल्ट आया है तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो नंबर बड़े अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो अच्छा एडमिशन मिलेगा, हम अच्छा करियर को अचीव कर पाएंगे। तो कृतज्ञता के पुल के ऊपर चढ़ेंगे हम, तभी आगे प्रेम पर पहुंच पाएंगे। ये देखिए इन्होंने पिक्चर के भी ऊपर दिखा दिया, अभी इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्रेम खड़ा है, ठीक है, और ये पूरा यहाँ पर इन्होंने पुल दिखा दिया। ये पुल क्या है, ये हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और ये हमारी कृतज्ञता है, इसके ऊपर चलते गए और हम प्रेम में पहुंच गए। और अगर इसको हटा देंगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके ऊपर चलना बहुत जरूरी है। कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबर कर खुशी तक पहुंची। मेरे माता पिता पहली नजर में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी रहने लगी क्योंकि उन्हें उनकी कमी बहुत खलती थी। लेकिन इस दुख दर्द में भी माँ कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी वे उसके लिए कृतज्ञ थी। वे भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश भी करने लगी। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज यह मिली कि वे अब यात्रा कर सकती हैं। मेरी माँ हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाती थी
क्योंकि मेरे पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी की जो वे हमेशा से करना चाहती थी। कृतज्ञता ही वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। ये जो राइटर हैं बुक की, रोंडा बर्न, ये खुद अपनी लाइफ का बता रही हैं कि भाई कैसे, जैसे भाई उनके पिताजी की जब डेथ हुई तो माँ ने कैसे एकदम से दुखी हो गई थी बहुत ज्यादा कि भाई लाइफ बस जैसे बिल्कुल एकदम खत्म हो गई। लेकिन जब उन्होंने कृतज्ञता का सहारा लिया तो वो उस दुख से बाहर निकली और अभी अपने पति के रहते हुए जो जो काम, हालांकि उनका जीवन बहुत सुंदर था कि भाई मरते दम तक भी उनका प्रेम बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि बिल्कुल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है। ये रोंडा बर्न अपनी उसमें बायोग्राफी में बता दें कि दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम संबंध था। इसी कारण जब पिता एक्सपायर हुए तो वो दुख में चली गई थी, लेकिन बाहर कैसे निकली, उन्होंने कृतज्ञता का सहारा लिया। अभी जो पहले एग्जाम्पल आया था बिल्कुल इसी तरह से। तो उससे क्या हुआ, इससे उनके अंदर एक बदलाव आया, उन्होंने जीवन में नए नए चांसेस को देखना शुरू किया। और क्या किया, पिता को घर पर रहना पसंद था लेकिन माँ को बाहर घूमना पसंद था। तो कृतज्ञता का सहारा लिया, अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की और उन्होंने वो सब काम किए जिन्हें वो करना चाहती थी। कि भाई घूमना फिरना बहुत पसंद था, अपना हर वो चीजें कि भाई जो भी हॉबीज थी, शौक थे, क्यों क्या होता, दुख में पड़ी रहती, हर समय रोती रहती, अपना शरीर खराब हो जाता, धीरे धीरे क्या होता कि भाई वो भी मौत के द्वार पर खड़ी हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का सोचा कि भाई चलो एक दुख आया कोई बात नहीं, लेकिन ये कृतज्ञता ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। तो इसमें किस्से दिखाए सुनाए हुए हैं, जो लिखे हुए हैं ना, ये एक सपोर्ट सिस्टम है कि भाई हमें एक सोचने का नजरिया देने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं, वो इसलिए इसमें किस्से कहानियां असली लाइफ के लिखे हुए हैं ताकि एक सपोर्ट सिस्टम मिले कि भाई कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। कि भाई माँ की तो एज भी बहुत ज्यादा थी, कम से कम मतलब कि भाई 50 55 60 की तो होंगी, लेकिन उसके बाद भी देखो उन्होंने जीवन में कितना सब नया ढूंढा है अपना। तो ये यही कह रहे हैं कि भाई हर एक जो जीवन में कठिनाई आती है वो कुछ ना कुछ आगे नया लेकर आने के लिए तैयार खड़ी होती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव नहीं होता। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई चीज, हर चीज से परिस्थिति बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। जॉन हेनरी जॉवेट 1864 से 1923 तक प्रेस्बिटेरियन उपदेशक और लेखक। तो ये कृतज्ञता एक वैक्सीन है। क्या कहते हैं कि सपोज अभी हमें किसी बीमारी ने घेर लिया, बीमारी क्या है, नेगेटिव फीलिंग, हम किसी के लिए नफरत रख रहे हैं, हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, हम किसी से घृणा कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो फीलिंग्स हैं ये बीमारी है। अब इन बीमारियों को काटने के लिए हमें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, हमें एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, या फिर हमें कुछ दवाई ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे इस बीमारी को हम दूर कर पाए। तो इन सब बीमारियों को जो बिलो द लाइन जो है उनको इन्होंने बीमारियां बोला है कि भाई अगर हम उन लाइन के नीचे वाली फीलिंग्स पर रहते हैं तो इसका मतलब समझ लें कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बीमार हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भाई अपनी परसेंटेज चेक करो कि कितना ज्यादा हम अबव द लाइन रहे। अगर बिलो द लाइन हम रहते हैं तो इसका मतलब हमें जीवन में बहुत ज्यादा बीमारी ने घेरा हुआ है, और इस बीमारी को काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक काम करती है, एक ही इंजेक्शन है उसके लिए, वो है कृतज्ञता। जितनी जल्दी हम ये वाली एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी हमारी जिंदगी से ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा सिर में दर्द हो गया, फ्लैक्सोन खाओ, पेन किलर खाओ, कॉम्बीफ्लेम खाओ, कुछ भी, एक टेबलेट खाते ही और दर्द 10 मिनट में गायब। तो ये जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ये भी बिल्कुल ऐसी ही है, बिलो द लाइन की सारी फीलिंग्स को 2 मिनट में गायब कर देती है।
जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए, या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले, तो धन्यवाद दें। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। आपकी आंखें जो देखती हैं, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है, और आपकी त्वचा जो महसूस करती है, आपकी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दें। उन पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप चलते हैं, उन हाथों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप अपने ज्यादातर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दें जिससे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दें जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं और आपका उपचार होता है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सकें। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी चीज में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार हैं। ये चमत्कार कि भाई हमारा ये जो शरीर है ना, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा हम इसे कमांड करते हैं। कमांड करना क्या है, फीलिंग्स कैसी देते हैं कि भाई अभी जैसे हमने 3-4 बार अपना 2 बार जैसे ये सेशन किया है ग्रेटिट्यूड प्रेयर का आधा घंटा, तो उसमें मैंने सबसे पहले किस लिए 5 सेंसेस का काम करवाया, किस लिए उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड करवाया, और आप सबको उसके रिजल्ट भी मिले हैं कि भाई हाँ कैसे हमने अपना ये वाली जो सेशन है ये अटेंड किया और उसका रिजल्ट हमें कितना अच्छा मिला कि भाई कहीं से अच्छी खबर मिल रही है कि भाई हाँ वो भी ठीक है, उनकी अच्छी सेहत की भी हमें खबर मिले, क्योंकि हमने अपनी सेहत के लिए भी ग्रेटिट्यूड किया और जिन्हें हम जानते हैं, हमारे जो पास पड़ोस हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमने सबको अपनी प्रेयर्स दी। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि भाई हम अपनी फीलिंग्स, अपनी दुआएं उन तक भेज रहे हैं। तो अब ये क्या कहते हैं सबसे पहले कि भाई अपनी इंद्रियों का धन्यवाद दें। और ये जो प्रैक्टिस है ना, अगर ये हम हर रोज करते रहें तो बाहर इस दुनिया में जितना मर्जी मतलब कि चैलेंज चल रहा हो, जितना मर्जी पैंडेमिक हो, अगर हम अपनी हर सेंसेस के लिए, अपने पूरे शरीर के लिए हमेशा कृतज्ञता देते रहें तो इस दुनिया का कोई भी वायरस उसे छू नहीं सकता। वायरस कब कैच करता है, जब हमारी बॉडी में थोड़ी सी श्रिंकेज आ जाती है, हम डर जाते हैं, भय से हमारा जो सेंटर है, नाभि चक्र है, वो श्रिंक हो जाता है। और जैसे ही वो श्रिंक होता है वैसे ही हम जो भी हवा में वायरस हो रहे हो, चाहे वो नेगेटिविटी को हो चाहे फिर फिजिकल इलनेस के हो, जैसे ही हमारी चेतना श्रिंक हुई वैसे ही जो भी वायरस खुले आजाद दुश्मन की तरह हवा में घूम रहे हैं उसे हम कैच कर जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि भाई हमारा ये पूरा शरीर, मतलब हमारा ये जो दिमाग है ना, ये मतलब कि सेनापति है हमारे पूरे शरीर का। और ये जैसा कमांड पूरे हमारे इन सैनिकों के, भाई मेरे हाथ हो गए, पैर हो गए, मेरी उंगलियां हो गई, सब चीजों को मेरा ये जो सेनापति है ये हर एक पार्ट को कमांड देता है। और अगर हमने ये कमांड देना शुरू कर लिया ना कि भाई मेरे पैरों को भी, हम उसे हर समय धन्यवाद दें कि भाई पैरों का भी धन्यवाद, पूरा दिन चलते फिरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, भागते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, हर काम करते हैं। तो एक एक अंग के लिए अगर हम धन्यवाद की भावना रखें, हर एक पार्ट को हम कृतज्ञता अपनी दें, तो ये हमारा शरीर भी हमें उतना ही सपोर्ट करेगा। कि भाई अब हम बोल देते हैं कि भाई उसका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है, लेकिन कभी कोई ध्यान देता है कि कंप्यूटर को किसने बनाया? उस कंप्यूटर को इजाद करने वाला भी ये तो हमारा दिमाग ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल कहीं से एक अवतरित हो गया यहाँ पर दुनिया में कि हाँ भाई अब कंप्यूटर दुनिया में आ गया है, अब तो सारे दिमाग वाले काम यही करेगा। नहीं, इस कंप्यूटर को, ये कैलकुलेटर को, ये जितने भी गैजेट्स हैं ना जिन्हें हम यूज कर करके बड़े खुश होते हैं, इन सबको बनाने वाला इंसानी दिमाग ही है। और इंसानी दिमाग अगर ये कंप्यूटर बना सकता है, इतना महान है ये दिमाग, तो आप समझो कि भाई अपने शरीर को हम कमांड नहीं दे सकते।
कैसे कमांड देनी है? सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही डोज है। ये क्या कहता है हमारा पूरा शरीर कि भाई मैं ना तेरे साथ हमेशा रहूंगा, मैं तेरे पाँव को बिल्कुल ठीक रखूंगा, तेरे दिल, दिमाग, हाथ, पैर, नाक, कान, आंखें, सबका मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुझे ना कृतज्ञता देनी होगी। जहां तूने मुझे बुरा भला बोला, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं फिर तेरा साथ नहीं देने वाला। ये हमारे शरीर के अंग हमें कहते हैं। तो हमें क्या करना है? अब जब से बुक शुरू हुई है, मैं इसीलिए डेली कहती हूँ कि भाई अपने हम 5 सेंसेस को अगर धन्यवाद देते हैं, जहाँ से हमने जन्म लिया हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। रात को सोते हुए भी हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हर रोज कि सोने से पहले अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दो। अब ये जब सब चीजें करते रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने इस सैनिक से पूरे शरीर को कमांड दे रहे हैं कि मैं तेरे हर काम के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। अब शरीर भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है हर तरह से। पूरा दिन जितना मर्जी काम करो, कुछ भी खाओ, हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है, बहुत मजा आ रहा है। इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है? तो ये कृतज्ञता की फीलिंग में, एहसास में रहने का रिजल्ट है। तो आज से ये सोच लें कि हमें जो हमारा ये जो सैनिक है, वो जो हमारा सेनापति है, वो सैनिकों को क्या आदेश देगा। तो अपने शरीर को प्रेम करें और हमेशा स्वस्थ रहें। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे, पालतू पशुओं के लिए आई थिंक पूजा तुम्हारा थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है, अभी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है इसमें। चलो उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं। नहीं, अभी नहीं मे आ बी सम नेटवर्क इशू। हाँ कोई बात नहीं, बस हम थोड़ा सा और रीड करके ना इसको यहीं पर एंड करेंगे। मैं रीड कर लेती हूँ ये। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दें। सूर्य के लिए धन्यवाद दें, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के भी बिना आप जीवित नहीं रह पाते। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि भाई हमें क्यों हवा का, अब जैसे भाई क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है? हमने ही सारा दिन ये अफवाहें फैलाई हैं कि भाई बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, हर तरफ पॉल्यूशन है, हमें सांस नहीं आती है, सांसें फूल रही हैं, हमें तो देखो कितनी इससे एलर्जी हो रही है। भाई इस हवा में सांस लेकर तो हम जिंदा रहते हैं, हम इस हवा में सांस लेने से कैसे एलर्जिक हो सकते हैं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये सब मन के वहम है ना, जिसने हमने मतलब कि अफवाहें बना बना के हर समय पोल्यूशन गा के और आज ये हालत बना दी है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लेकर, जबकि दुनिया में इतनी हरियाली है। हमें सिर्फ अगर ये भी फील कर लेना कि हाँ, जैसे कल की जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस थी परसों, कि भाई सपोज करो कि भाई आप आंख बंद करके मन ही मन इस तरह से इमेजिन कर लो कि भाई हाँ, मैं जो है वो नीम के पेड़ के सामने खड़ी हूँ और कितनी स्वस्थ और तरोताजा सांसें मुझे आ रही हैं। अब जितने भी लोग हैं सब अगर ये प्रैक्टिस कर लेना, भाई पेड़ है सामने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इमेजिनेशन में ले आए। अगर सब लोग ये प्रैक्टिस कर लेना तो ये सिलेंडर जो इतने सब आजकल चल रहे हैं ना, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हर समय कोसने की आदत पड़ी हुई है हमें, हर समय हम नेगेटिव ढूंढते हैं। मिनिस्टर ये नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं किया, जो दिल्ली का मंत्री है उसको अकल नहीं है काम करने की। भाई सब में जितनी अकल है सब लोग काम कर रहे हैं, आपका काम है पॉजिटिविटी फैलाना। भाई जो बीमार है उसका इलाज हो रहा है, लेकिन अब जो हम लोग सब स्वस्थ हैं, हम लोग अपने घरों में आराम से बैठे हैं, हमें क्या करना है? हमें उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स भेजनी है। कैसे भेज सकते हैं? नेचर के लिए कृतज्ञता दो, पानी के लिए दो, ऑक्सीजन के लिए दो, नीम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, हवा है, ये सृष्टि है। हर एक चीज के लिए अगर हम कृतज्ञता देना शुरू कर दें, जितने भी लोगों को ये मालूम है प्रैक्टिस, तो ये जो बीमारी इतनी फैली हुई है ना, इसको दूर करने में 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बैठ के सारा दिन न्यूज़ देखते हैं और सबकी बुराइयां करते रहते हैं। लेकिन सब अपने तरीके से जितना काम कर सकते हैं हर इंसान कर रहा है, और हमारा काम उनकी बुराइयां करना तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो भाई मैदान में निकलो और करो काम। अगर तुम मंत्री प्रधानमंत्री बनकर बहुत अच्छा काम कर सकते हो, संभाल सकते हो, तो निकलो। लेकिन जो जितना कर रहा है उसमें उतनी ही सक्षमता है।
उतना ही उन्हें भगवान से मिला है, और वो अपने लेवल पर सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज है कि अब हम आगे आए, और ये जो प्रैक्टिस अब हमें ये वाला पैराग्राफ बता रहा है ना, अगर हम ये सब करना शुरू कर दें, हम खुद तो स्वस्थ रहेंगे ही, जो हमारे संगी साथी हमें जिनकी खबरें मिलती रहती हैं, हम उन सबको भी सेफ जोन में ले आएंगे। मैं इसीलिए बार बार ये ग्रेटिट्यूड प्रेयर के सेशन करती हूँ कि चलो कोई तो जागेगा। जैसे मैं अपना ग्रुप में भी लिखती हूँ कि भाई सब लोग आओ, सब लोग कंट्रीब्यूट करो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कुछ नाम हो रहा है, मैं फेमस होना चाहती हूँ इसलिए मैं ये सेशन करती हूँ। मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर बार बार आकर बोलती हूँ कि चलो जो भी आएगा कम से कम कुछ तो लोगों का भला हम कर पाएंगे, अपने परिवार को ही कम से कम हम एक सेफ जोन में ले आएंगे। ठीक है, तो ये सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि भाई हर समय आप और कुछ नहीं करना, सब घर में रहते हैं, हर दिन संडे है, तो हमें क्या करना है, हमें इस नेचर के लिए, हर पेड़ के लिए जितना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं ना उतना ज़्यादा करना है। 2 घंटे बैठ जाओ, पूजा घर में बैठ जाओ, सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। एक टाइम खाना कम खा लो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ग्रेटिट्यूड करो सबके लिए ताकि सब लोग स्वस्थ रहें। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। अब जैसे कल बारिश हो रही थी, मतलब बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो मैं यही मतलब दुआ कर रही थी कि हे भगवान जितनी बारिश की बूंदें गिर रही है ना, मतलब एक एक इंसान को अच्छी हेल्थ मिले। ये फीलिंग आती है, मतलब बोलते हुए भी मुझे ऐसे मतलब कि गूज बॉम्ब्स आ रहे हैं कि भाई हाँ, कि भाई अगर हम सब लोग ये करना शुरू हो जाएं तो ये वायरस वगैरह आते हैं, चलो एक होता है कि भाई जो भी चल रहा है साइंस के थ्रू, बट हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा फर्ज उसकी चैंटिंग करके उसको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हम होता है ना कि जिस चीज का मंत्र जाप करते हैं वो चीज बढ़ जाती है। हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई सो जा सो जा, उसको सोने के लिए लोरी सुनाते हैं तो बच्चा सो जाता है। हम भगवान की आराधना करते हैं, माला फेरते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं या राम राम जपते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें खुश करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सारा दिन कोरोना 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 गाते रहते हैं, तो हम उसको क्यों खुश करना चाहते हैं? कोई चाहता है आप सब में से? तो इसलिए ये सब चीजें हम बंद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखना कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, हम सब लोग जो ये चीजें कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। होपफुली आप सबको मेरी बातें ठीक लग रही हो, बाकी सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है भाई, जिसको जैसे करना हो। मुझे जो ठीक लगता है वो तो मैं बता देती हूँ, फिर मुझसे रहा नहीं जाता। चलिए अब ये वाला जो चैप्टर है हम इसको फिर, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा लंबा है तो इसको कल पावर पॉइंट्स के लिए हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द सेशन। चलिए भाई, ये किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयरिंग है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग बोल सकते हैं। और जो भी मैंने बोला है उसको कोई भी पर्सनली मत लेना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरा एक एम होता है कि भाई जो चीज़ें मुझे दिमाग में आती हैं, जो टाइम की डिमांड होती है, जब किसी और पैसे की बात आएगी तो पैसे की बात भी बहुत अच्छी करूँगी, लेकिन अभी जो इस समय डिमांड है कि भाई बाहर जो इतना क्राइसिस चल रहा है उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि सारे काम छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। किसी की भी खबर मिलती है ना कि भाई हाँ फलाना दोस्त बीमार है, कोई फलाना रिश्तेदार बीमार है, ओ हो वो तो बीमार हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, नहीं, कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ब्लेसिंग्स करनी है कि भाई हाँ आप मतलब कि इमेजिन कर सकते हैं ना कि भाई हाँ वो बंदा ठीक हो गया, हॉस्पिटल से घर पहुंच गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, हमने उनको चाय के लिए इनवाइट किया, बड़े मस्त अपना बारिश का मौसम हो रहा है, पकौड़े खा रहे हैं। ये इस तरह से इमेजिनेशन में लेकर आना भी उन्हें ब्लेसिंग देने का ही एक तरीका है। तो सब अपने अपने तरीके खोज सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है भाई, आप सब लोग सुन रहे हैं आराम से, ऐसा मत सोचना कि मैं किसी को कुछ डांट रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच पूजा फॉर रीडिंग सो नाइसली। चलिए आ जाइए, अब सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, किसी को कुछ कहना है तो फिर वो भी बैल, किसी को मुझे डांटना है तो भाई डांट भी सकते हो कि भाई तू इतना क्यों बोलती है, बट इट्स फाइन। कोई ज्यादा नहीं बोलते हैं मीनू, थैंक यू सो मच, आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं इस टाइम। That's all your dedication, dear. थैंक यू सो मच फॉर लव दिस। Thank you, Minu. Thank you so much. थैंक यू।
थैंक यू सो कल मच। मिलते हैं इतने ही प्यारे सेशन के लिए। थैंक यू मीनू, बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक लोग यू। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, पावर पॉइंट्स अभी जो पहले वाले लेसन के हैं श्योर। लिखने हैं, मेरे यस प्रैक्टिस यस वो करनी है। लिख रहे हैं हम लोग। चलिए बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ सबके लाइफ में ओके, जाए। मैजिक है, पूरा मैजिक है। थैंक यू मीनू, वी आर ऑन अ राइट path. Thank you so much. Great. Keep enjoying the Lovely life. to have you. Bless you all with good health and wealth in life. Thank you. Thank you. Health Thank special. you, everyone. Okay, bye bye. Good night to all. गुड गुड नाइट। नाइट। एक मिनट। Good night. Thank you. Thank you. हाँ, आपको जिसको एग्जिट होना है, हो सकते हैं कुछ एक पॉइंट इसमें चैट में आए हैं। ओके, मीनू सिंह, कल यही मैंने फील किया था कि आप तो बहुत फेमस हो जाओगे, ये सारे लोग आपको जानेंगे। ओह माय गॉड। हाँ, मैं फेमस होना चाहती हूँ, दैट्स माय ड्रीम आल्सो, बट ओनली थ्रू दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर कोई मेरा नाम लेना कि हाँ मीनाक्षी कोई है, हाँ शी इज द गर्ल जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती है। दिस इज ओनली माय एम कि भाई हाँ, अगर मेरे को किसी की भी लाइफ में खुशियां लाकर अगर कुछ मिल पाता है, कि मैं कुछ मैजिक कॉज कर पाऊँ किसी की लाइफ में, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अप्रिशिएशन होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। वाओ। इवन दीदी आपको मेरा भतीजा तो आपको जानता ही ऐसे कि यूट्यूब वाली बुआ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ सब लोग ऐसे ही जाने कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ सेल्फिश हूँ कि भाई मैं फेमस होना चाहती हूँ, बस सिर्फ ये एम है कि भाई हाँ सब लोगों को मैं पकड़ पकड़ के बताऊं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप पूरी दुनिया के लिए काम करो। क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, तो आपके साथ आपकी सोसाइटी राइज करती है, आपकी सोसाइटी राइज करती है, आपकी सिटी राइज करती है, आपका स्टेट राइज करता है, साथ साथ आपकी कंट्री फिर राइज करती है। अब एक एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसके एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हुए, तो मतलब एक बंदे ने पूरी मतलब कि ह्यूमैनिटी का चेंज कर दिया फ्यूचर। तो हम सब ऐसे ही हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कल फिर मिलते हैं, अपना ये चैप्टर रीडिंग हम कंप्लीट करेंगे, बहुत प्यारी इसकी एंडिंग है। तो कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द चैप्टर्स, पावर पॉइंट्स। God bless you all with happiness and joy in life. Thank you. Thank Bye, you. everyone.